हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपनी केआरसी क्लास में। तो मैं अभी गणित का तीसरा नंबर चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। और ये 30 दिन यहाँ पर 30 दिन चैलेंज क्लास है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये 30 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। 30 डे यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाएगा गणित। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। और ये 30 दिन में मात्र पूरा गणित ख़त्म हो जाएगा। तो इसका पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये सभी एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है, ये सभी पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर पूछता है पहला नंबर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर बिंदु 6,4 में कोटि का मान कौन है। यहाँ पर कोटि का मान इसमें पूछ रहा है। 6, यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कोटि का मान कौन होगा। तो कोटि किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिएगा। तो कोटि यहाँ पर देख लीजिए, कोटि ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो कोटि इसमें कौन है, तो कोटि y को कहा जाता है, y अक्ष को। और यहाँ पर x अक्ष को क्या कहा जाता है, तो x अक्ष को यहाँ पर भुज कहा जाता है। ये भी पूछ देता है, ये भी एकदम VVI है। तो x अक्ष को भुज और यहाँ पर x अक्ष को भुज कहा जाता है और यहाँ पर y अक्ष को कोटि कहा जाता है। y अक्ष को यहाँ पर कोटि कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या, इसमें यहाँ पर 6,4 में कोटि का मान कौन होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहला वाला क्या होगा, तो पहला वाला अंक ये हमेशा ये रहेगा भुज। यहाँ पर ये हमेशा रहेगा क्या, भुज। और यहाँ पर दूसरा नंबर क्या रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा वो ये रहेगा कोटि। हमेशा ये कभी नहीं बदलेगा, यहाँ पर याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर C नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है। C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी एकदम VVI क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु यहाँ पर 2,5 में भुज का मान होगा। तो भुज का मान इसमें पूछा है। तो मैं अभी ही बताया, इसमें देख लीजिए 2 और यहाँ पर 5 में भुज का मान कौन होगा। तो सबसे पहला अंक क्या होगा, तो सबसे पहला अंक ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पर भुज, ये होगा भुज। और ये दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा कोटि। ये कभी भी दे तो आप लोग को हार बढ़ाना नहीं है, पहला नंबर भुज और दूसरा नंबर कोटि, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। B नंबर में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी एकदम VVI क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है बिंदु यहाँ पर 2 यहाँ पर कोमा 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बिंदु, यहाँ पर पूछ रहा है बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं। अभी यहाँ पर एक इस प्रकार से बना लिए और देख लीजिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस होता है और फिर यहाँ पर होता है यहाँ पर माइनस प्लस, फिर इसमें होता है माइनस, यहाँ पर माइनस इस प्रकार से, और इसमें होता है प्लस माइनस इस प्रकार से। तो देख लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस हो गया। और देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर पहला नंबर
पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश या चौथा पाद या पहला पाद आप लोग कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस प्लस दिया हुआ है, आगे कुछ नहीं है तो यानी कि प्लस प्लस है दोनों के आगे। तो ये प्लस वाला किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहला चतुर्थांश में ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे तो आप लोग बना सकते हैं। अब ये बन गया एक बार, तो ये अब बना सकते हैं आप लोग, ये मेरा गारंटी है। तो ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर 2 कोमा यहाँ पर दिया होता, यहाँ पर दिया होता माइनस में यहाँ पर 2 कोमा यहाँ पर 3, तो ये भी आप लोग बना लेते सिंपल सा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले आगे क्या है, तो आगे माइनस है, तो यहाँ पर आगे माइनस लिख लेते हैं। और फिर क्या है, प्लस है तो प्लस। तो देख लीजिए ये कहाँ पर दिया हुआ है, माइनस और प्लस। तो यहाँ पर दूसरा चतुर्थांश में इसका राइट आंसर दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर -1 दिया होता और यहाँ पर -2 दिया होता, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो देख लीजिए ये तीसरा चतुर्थांश में, तो इसका राइट आंसर तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। और यहाँ पर दे देगा 2 कोमा -3, तो ये देख लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस किस में है, तो प्लस माइनस यहाँ पर चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ था, तो ये पहला नंबर चतुर्थांश हो जाएगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है बिंदु यहाँ पर -2 कोमा 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है -2 कोमा यहाँ पर प्लस में 5, तो यहाँ पर प्लस ही लिख लीजिए। तो देख लीजिए ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं अभी डायग्राम बनाया था, यहाँ पर प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, तो ये दूसरा चतुर्थांश में स्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ये भी एकदम महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन को इसलिए लिए थे आप लोगों को समझ में आए और बना सके आप लोग। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है -3 कोमा -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये तीसरा चतुर्थांश में स्थित है। माइनस माइनस ये यहाँ पर तीसरा नंबर चतुर्थांश में स्थित रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ये एकदम सिंपल है, मैं सभी बता दूंगा, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ये किस चतुर्थांश में स्थित है। आप लोग के लिए ये एक क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इसे कमेंट में बताइएगा लोग। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ा हूँ, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर यदि आलेख यहाँ पर समांतर है तो कितने हल होगी। तो ये सभी सूत्र में पढ़ा दिया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सूत्र वाला क्लास को देख लेते, तो आप लोग को ये 100% समझ आ जाता, लेकिन आप लोग क्लास छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है यदि आलेख समांतर है तो यहाँ पर कितने हल होगी। तो आलेख यदि यहाँ पर समांतर होगा तो कितना हल होगा, तो ये कभी आपस में ये कटेगा ही नहीं, तो कितना हल होगा, 0 हल होगा, एक भी हल नहीं होगा। ये समांतर होगा, जब यहाँ पर समांतर होगा, ये कभी आपस में कभी भी टकराएगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये एक भी हल नहीं होगा, 0 हल होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आलेख प्रतिच्छेदी हो तो कितने हल होगा। तो कितने हल होगा ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर यदि आलेख यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदी होगा तो कितने हल होगा, इसमें आप लोग देखकर बता दीजिए। तो देख लीजिए कि कितने जगहों पर काटा गया है। इसमें यहाँ पर
तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग बताएंगे, ये कोई भी बता सकता है, दूसरा क्लास के बच्चा ये बता सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें कितना जगह पर काटा है, तो एक जगह पर, मात्र एक जगह पर काटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हल होगा। एक या अद्वितीय हल यहाँ पर होता है, एक या अद्वितीय हल देता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि यहाँ पर दिया हुआ है यदि आलेख समपाती हो तो कितने हल होगा। तो कितने हल होगा, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कितने हल होगा यदि आलेख समपाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, समपाती यानी कि एक के रेखा के ऊपर यहाँ पर दूसरा रेखा, इस प्रकार से यहाँ पर होता है, एक के ऊपर दूसरा रेखा, ये समपाती होता है। तो देख लीजिए इसमें कितने जगहों पर टच किया है, तो इसमें बहुत जगहों पर टच किया गया है। रेखा क्या होता है, तो रेखा अनेक बिंदुओं से यहाँ पर मिलकर बनी होती है। क्या होती है, तो यहाँ पर अनेक बिंदुओं से इस प्रकार से यहाँ पर मिलकर बनी होती है। ये देख लीजिए इसमें अनेक बिंदु यहाँ पर दिख रहा होगा, छोटा छोटा यहाँ पर काला और उजला, इसमें देख लीजिए आप लोग। तो ये अनेक यहाँ पर अनेक बिंदुओं से मिलकर ये बनी होती है रेखा। तो ये और फिर इसके ऊपर एक रेखा यहाँ पर घुमा दिया जाता है, तो ये यहाँ पर अनेक जगहों पर ये काटा गया है। यहाँ पर अनेक जगहों पर कट रहा है, अनेक जगहों पर यहाँ पर टच हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। तो अनगिनत इसका राइट आंसर, अनगिनत हल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समपाती यहाँ पर आलेख में कितने हल होगा, तो अनगिनत होगा। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, ये भी एकदम VVI है। यहाँ पर पूछ रहा है, यदि यहाँ पर 3x + 4y यहाँ पर बराबर 10 एवं 2x - 2y बराबर 2 है तो हल होगा इसका। तो देख लीजिए ये यहाँ पर ऑप्शन मेथड ये बनेगा। तो ऑप्शन मेथड यहाँ पर इतना जितना भी दिया हुआ है ऑप्शन, एक एक को रख कर यहाँ पर देखिएगा, जिससे यहाँ पर बराबर आ जाएगा 3x, यहाँ पर 3x + 4y बराबर यहाँ पर 10 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बराबर इधर रखिएगा और इसके बराबर आ जाएगा, तो यह वही सही हो जाएगा। इसमें से ये चारों में से कोई भी एक सही हो जाएगा। सभी को रख कर देखिएगा और आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर गुना करा कर सबसे पहले ये किससे होगा, तो उसी को आप लोग जल्दी ही रख कर बना लीजिएगा, आप लोग को टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देख लीजिए इसमें कौन लगता है आप लोग को कि ये 10 आ जाएगा, किसको रखने पर जल्दी 10 आ जाएगा, तो उसी को हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है ए नंबर को यहाँ पर देखेंगे, रखेंगे तो लगता है 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो 3 यहाँ पर इंटू दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुना, यहाँ पर x के मान कितना दिया हुआ है, x का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस यहाँ पर 4 है तो 4, और यहाँ पर इंटू है तो इंटू, और यहाँ पर y का मान 1 दिया हुआ है बराबर 10 लाना है, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 गुना 6 + 4 बराबर 10। तो देखिए यहाँ पर 6 × 4 = 10, तो कितना आ गया, यहाँ पर बराबर 10 आ गया, 10 बराबर 10 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग भी देख लीजिएगा कौन किसको रखेंगे तो जल्दी ही आ जाएगा, उसी प्रकार से आप लोग भी रख लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी रखेंगे तो बराबर 2 आ जाएगा। देखिए अभी उसको भी रख कर दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा केवल एक ही में बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी रख कर दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x दिया हुआ है -2y बराबर यहाँ पर 2। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 का 2 और x का मान 2 दिया हुआ है, तो x का मान यहाँ पर 2 - 2, फिर यहाँ पर गुना, y का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो y का मान यहाँ पर 1 रख देंगे, और देखिए बराबर 2 है तो 2, और फिर यहाँ पर देखिए
2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस और 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 बराबर 2। और देखिए ये घटेगा 4 में से 2, तो 2 बचेगा और बराबर 2 है तो 2, तो देखिए यहाँ पर बराबर ये भी आ गया। आप लोग दोनों में एक आ गया, एक यहाँ पर एक में रखने पर आ गया बराबर, तो वो सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आप लोग को दिखाने के लिए मैं इसको भी बना दिया, तो आप लोग अब देख सकते हैं। एक पर रखिएगा बराबर आ जाएगा, उसी को रहने दीजिएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन मेथड है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है यदि 2x + 3y = 11 एवं यहाँ पर 2x - y = -9 है। तो देखिए इसे भी ऑप्शन मेथड से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 3y = 11। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे x का मान यहाँ पर -2, x का मान दिया हुआ है -2, यहाँ पर -2 रख दिए और प्लस है तो प्लस, और y का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 3 है तो 3 और y का मान यहाँ पर 5 = 11। तो देखिए यहाँ पर 2 दूना कितना होता है, 2 दूना -4 और प्लस यहाँ पर 3 × 5 = 15, तो 3 × 5 = 15 यहाँ पर लिख देंगे और बराबर 11 है तो 11। और ये घटेगा इसमें से, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, तो घटेगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस ज़्यादा है तो प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पर +11 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर 11 = 11 आ गया। यहाँ पर 15 में से 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो इसका राइट आंसर देखिए ए नंबर ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 समीकरण निकाय का हल होगा। यहाँ पर इसका हल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है b1/b2 यहाँ पर बराबर दिया हुआ है c1/c2। तो ये क्या होता है, तो ये सबसे पहले ये समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये क्या होता है, तो समानुपाती होता है। तो समानुपाती होगा तो इसका हल कितना होगा, तो इसका हल अनगिनत होगा। इसका राइट आंसर मैं ऊपर ही बताया था, जब समानुपाती होगा तो हल कितना होगा, अनगिनत होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है यदि a1/a2 = नॉट b1/b2 समीकरण निकाय का हल होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a1/a2 = नॉट यहाँ पर नॉट b1/b2। तो इसका हल क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर ये जब ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। ये a1/a2 = नॉट b1/b2, तो ये प्रतिच्छेदी होता है। और इसका हल कितना होता है, तो हल इसका एक हल होता है, एक या अद्वितीय हल होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है यदि a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2 समीकरण निकाय का हल होगा। तो देख लीजिए इसे भी यहाँ पर a1/a2 = b1, यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 यहाँ पर और बराबर नॉट यहाँ पर c1/c2 के। तो ये क्या होगा, तो ये लास्ट में जब धोखा देता है, यहाँ पर देख लीजिए जो जब भी ये आएगा लास्ट में धोखा देगा, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये समांतर, यहाँ पर समांतर रेखा है। तो ये समांतर है, तो समांतर में कितना हल होगा, समांतर में एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है
यहाँ पर x प्लस 6y बराबर 15, जहाँ x का मान 2 है तो y का मान होगा। इसमें y का मान ज्ञात करने को बोला है। ये भी एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 6y बराबर 15 और x का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो x का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस 6y है तो 6y, y का मान निकालना है। तो 15 है तो 15 और देख लीजिए 6y है तो 6y और यहाँ पर बराबर है तो बराबर 15 है तो 15, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको माइनस में ला दिए और ये घटेगा तो कितना बचेगा 13। तो देखिए यहाँ पर 6y और यहाँ पर बचा कितना 13 और ये y इधर है गुना में तो इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर y बराबर यहाँ पर 13/6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर 13/6 हो जाएगा। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 4y बराबर 9, जहाँ y का मान 2 है तो x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो ये भी एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें दिया था x का मान और इसमें दिया हुआ है y का मान। इसमें x का मान निकालना है और उसमें y का मान निकालना था। तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर x प्लस 4y बराबर 9, यहाँ पर y का मान दिया हुआ है तो y का मान इसमें रख देंगे। तो देख लीजिए इसमें रखते हैं। यहाँ पर x है तो x प्लस 4 और यहाँ पर देख लीजिए y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 रख देंगे और बराबर 9 है तो 9 और देखिए यहाँ पर x है तो x प्लस 4 दूना कितना होता है, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8 और ये बराबर 9 है तो 9 और ये फिर यहाँ पर x है तो x और यहाँ पर बराबर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर -8, इसका राइट आंसर 1 निकल जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पर सी नंबर में ही दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा। तो यहाँ पर समपाती होगा तो इसको बनाना है, k का मान इसमें से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जब समपाती होगा तो a1 बटा a2 यहाँ पर बराबर b1 बटा b2 बराबर यहाँ पर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये इसको लेकर बनाइए तो या इसको लेकर बनाइए, तो दोनों में से कोई को लेकर बनाइएगा तो आंसरवा वही आएगा, आंसरवा वही आएगा जो होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 से यहाँ पर लेकर बनाता हूँ मैं। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले इसमें देख लीजिए ये इसका मान दिया हुआ है कितना, तो a1 बटा a2 का मान देख लीजिए, a1 बटा a2 का। तो a1 का मान यहाँ पर देख लीजिए x में कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसमें भी x का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो x का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर b1 बटा b2 तो देख लीजिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर b1 बटा b2 का मान दिया हुआ है, यहाँ पर b1 का मान दिया हुआ है 2 और b2 का मान दिया हुआ है, यहाँ पर b2 का मान दिया हुआ है k। तो इस प्रकार से है, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर और इसको मिटाना पड़ेगा तभी तो बना कर दिखाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर दिया हुआ है 1/2 और b1 बटा b2 यहाँ पर 2/k,
यहाँ पर b1 का मान है, मान लीजिए यहाँ पर। तो इसको देखिए यहाँ पर ये सभी को यहाँ पर मिटाते हैं और फिर बनाते हैं। यहाँ पर ये सभी मिट गया और ये सभी मिटाकर आप लोग को बनाकर दिखाते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर फाइनली मिटने वाला है, थोड़ा सा और यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो गया। तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर इसको पूरा ख़त्म यहाँ पर फाइनली हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 बटा a2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1/2। और फिर यहाँ पर देख लीजिए छोटा तोड़ लीजिए, a1 बटा a2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 बराबर यहाँ पर b1 बटा b2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 बटा यहाँ पर k दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है तो 2 बटा k यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 बटा यहाँ पर k लिख देंगे और ये तिरछी गुना करा देंगे, सिंपल सा निकल गया इसका मान। तो देख लीजिए यहाँ पर k से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा k, और यहाँ पर 2 से 2 में गुना होगा तो बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 देखिए यहाँ पर सी नंबर में ही दिया हुआ है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्लास होता है ख़त्म। और आप लोग बताइएगा इसमें से आप लोग कितना जानते थे, इसमें से कितना बनाना जानते थे। यहाँ पर 16 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और 16 में से आप लोग कितना बनाना जानते थे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मात्र 30 दिन में ये क्लास यहाँ पर मैथ को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।